हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू केएचबी क्लासेस। सो टुडे वी विल डू रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। ठीक है, तो आपके ये टॉपिक जो है वो 12th क्लास में रहता है। तो 12th क्लास में पर्टिकुलरली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट हो गया, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया दिला दूँ कि जो हम ये कलर कोडिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, है ना, तो वो दिखता कैसा है, मतलब वो होता कैसा है एक्चुअल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हो ना, ये चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है, जिसको खोल के उसके अंदर के चिप का फ़ोटो लिया गया है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो इस चिप में कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली हम इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस रेजिस्टेंस। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये लो भाई, जूम हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो लगे हुए हैं ना यहाँ पे, ये कंपोनेंट्स, ये सब क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर्स हैं। आप इनमें देख भी सकते हो, इसमें कलर बैंड्स हैं, है ना। इन पे क्या है, कलर बैंड्स हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, किसी भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालते हैं हम, जैसे 3 ओम 4 ओम, ये सब हम इन कलर बैंड्स को यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, सो तो आज हम पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा तो ये लो भाई, और ध्यान से देख लो। तो ये क्या है, ये एक्चुअल रजिस्टर्स हैं, जैसे आपके मार्केट में मिलते हैं वैसे ही है ये, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर बैंड्स हैं, इसमें अलग कलर बैंड है, इसमें अलग है। तो हर रजिस्टर के बैंड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दीज कलर बैंड्स इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 ओम, 3 ओम्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कलर बैंड, तो आप बहुत इजीली किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, सो ये एक एक्चुअल रजिस्टर है। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस करा दिया। ठीक है, आप बोलते हो ना सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होगा बताओ ज़रा, तो भैया ये लो, ऐसे यूज़ होगा ये। ठीक है रसगुल्लो, अब इसमें हम कलर बैंड्स के बारे में स्पेसिफिकली सीखेंगे इस वीडियो में। अब देखो, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ ना, पहले मैं आपको कलर कोडिंग का बस एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई कलर कोडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा कलर कोडिंग को याद करने के लिए, क्योंकि ये चार्ट तो नहीं मिलने वाला एग्ज़ाम में, है ना। तो कलर कोडिंग का इजी तरीका याद करने का बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद वी विल डू सम क्वेश्चंस जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ज़रा वहाँ पे भी देख लेंगे कि भाई कितना हमें समझ आया है, क्या हम क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कलर कोडिंग चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, एंड देर आर सम कोड्स 0 to 9, और ये कुछ मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या कह गए, कुछ समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस में आपके पास कुछ बैंड्स दिए हुए हैं, येलो, वॉयलेट है, रेड है, गोल्ड है। ठीक है, सो अब होता क्या है, पहला वाला जो होता है बैंड और जो दूसरा वाला होता है, इनको इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से देखते हैं, ये जो आपके पास ये कोड वाला पर्टिकुलर आपके पास कॉलम है ना, यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे। तो ये समझ लो ये कोड 1 है, यहाँ पे कोड 2 आएगा। रेड वाला जो आप बैंड देख रहे हो ना, ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर बैंड। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, ये मल्टीप्लायर वाले कॉलम से देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लायर बैंड। और लास्ट वाला जो गोल्ड देख रहे हो ना, इसको हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं, जिसकी टेबल यहाँ दी हुई है। तो गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, खाली यही तीन के आपके पास टॉलरेंस बैंड होते हैं। ठीक है,
अब देखो एक एक करके समझते हैं है क्या ये। सबसे पहले तो कोड 1 के लिए यानी कि येलो के लिए कोड देख लेते हैं। देखो येलो ये रहा, कोड क्या है 4, तो हम 4 लिख देते हैं यहाँ पे। वॉयलेट के लिए कोड देख लेते हैं। वॉयलेट किधर गया भाई, ये रहा वॉयलेट, इसका कोड क्या है 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, है ना। मल्टीप्लायर रेड का कोड देख लेते हैं। रेड ये रहा, इसका मल्टीप्लायर क्या है 10⁻², तो क्या हो गया इंटू 10⁻² कर दिया, ठीक है। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे टॉलरेंस में 5%। तो हम टॉलरेंस होता क्या है ना कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो टॉलरेंस का मतलब है कि इसमें ±5% रहेगा, यानी कि प्लस माइनस ऊपर नीचे इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। इतने इसकी टॉलरेंस है कि प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहेगा ये, ठीक है। सो आपका जो लास्ट का टॉलरेंस बैंड है ना वो यही बताता है। तो आप बस कुछ मत करो, यहाँ पे प्लस माइनस लिख के 5%, तो दिस शोज़ कि 5% ऊपर भी हो सकती है वैल्यू, 5% नीचे भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की, ओम्स में, ठीक है। सो 4700 ±5% ओम्स इज़ द आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द टेक्निक टू लर्न द चार्ट। अब हमें देखो ये तो समझ आ गया कि एक बैंड होता है कोड 1 के लिए, दूसरा होता है कोड 2 के लिए, तीसरा आपका होता है मल्टीप्लायर के लिए, और चौथा प्लस माइनस करके टॉलरेंस परसेंट लिख देते हैं, ठीक है। यही होता है। अब ये कोडिंग वाला जो चार्ट है ना, आपको मिलेगा तो नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो मेरे पास एक टेक्निक है इसकी। देखो आप इस सेंटेंस को याद रखो, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय नामक एक लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय है, तो उसकी वाइफ भी वेरी गुड है, ठीक है। अब इनके अल्फ़ाबेट्स क्या है, ये बी है, ये बी है, यहाँ से आर आ गया, यहाँ से जी आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से वी आ गया, यहाँ से जी आ गया, यहाँ से डब्लू आ गया, है ना। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे देखो, अब बी जो है वो कितने बार है, 3 बार है। तो भाई ब्लैक कौन सा है, ब्राउन कौन सा है, कैसे पता लगेगा, तो डार्क से लाइट में जाओ, डार्क से लाइट, सबसे डार्क कलर कौन सा है, ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उससे हल्का कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा। फिर ये वाला कौन सा बच गया, ब्लू बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन भी 2 हैं, सॉरी ग्रीन कह रहा हूँ, जी भी 2 हैं। तो पहला कौन सा दूसरा कौन सा कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है आपका। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाइट है, वाइट का शेड कौन सा होता है, ग्रे, तो ये ग्रे होगा। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कलर को याद रखने का, ठीक है। कि मतलब ये हमने सीक्वेंस में करा है, पहला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा एंड सो ऑन, सीक्वेंस में कलर याद करने का तरीका है ये, ठीक है। अब कोड को देख लेते हैं, कोड को कैसे याद करा जाए। देखो हमने टेबल बनाई, ठीक है, कलर्स लिखे वही वाला, बी बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, इस तरह से इस सीक्वेंस में आप कलर लिख दो, है ना। फिर कोडिंग वाले कॉलम के लिए कुछ नहीं करना, हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मल्टीप्लायर वाले टेबल के लिए भी कुछ नहीं करना हमें, 10⁻⁴ से स्टार्ट कर दो, 10⁻⁴ 10⁻², एंड सो ऑन। ईजी है ना। तो बस अपन के पास ऐसी टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है।
हमारे पास ये टेबल बन के आ जाएगी। तो वही हमने किया, देखो ध्यान से देखो, ये है बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये पैटर्न याद हो गया हमें। कोडिंग ज़ीरो से शुरू हुई, यहाँ पे भी 10⁻0 से शुरू हुआ और 10⁻9 तक गया। यहाँ पे भी कोड कहाँ तक गया, 9 तक गया। ठीक है, बस ख़त्म। टेबल याद हो गई। अब आप लगा दियो। ये आपका कोड 1 है, ये आपका कोड 2, दिस इज़ मल्टीप्लायर, दिस इज़ टॉलरेंस बैंड। ठीक है, सो टॉलरेंस बैंड की टेबल के लिए ये तो यार देखो 3 है, इतनी तो मेहनत करो, है ना। तो गोल्ड है तो 5% हो गया, सिल्वर है तो 10, और कोई कलर नहीं है तो 20%। इतना आप याद रख लो, ठीक है ना। सो सिंपल सी बात है। पहला आपके पास येलो था तो येलो के लिए कोड लिखा, वॉलेट के लिए कोड लिखा, मल्टीप्लायर लगाया, रेड वाला है तो रेड के लिए मल्टीप्लायर आपका यूज़ होगा इसमें 10⁻²। फिर टॉलरेंस बैंड है, यानी कि ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, 5%, क्योंकि गोल्डन बैंड है। ख़त्म, ओम्स में आंसर आ गया ये। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्लियर होगा, सभी को ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि कैसे शॉर्टकट से हम याद कर सकते हैं। सो द सेंटेंस इज, फिर से लिखवा देता हूँ, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ऑलराइट, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे ले आया जस्ट फॉर सैम्पल। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 ± 4.7 किलो ओम इज टू बी मार्क्ड with the rings of different colors for its identification, the color code sequence will be। ठीक है, अब देखो शुरू में क्या है 47। अब देखो इसको शॉर्टकट मतलब कि ज़्यादा हमें पूरा आगे तक नहीं जाना, शुरू में ही निपटा डालो। 4 है और 7 है ना, 4 है और 7 है। तो 4 7 के लिए देखो कौन सा कोड यूज़ होगा, ध्यान से देखना, मैं पीछे कर देता हूँ। 4 और 7, ठीक है, देखो 4 का कोड हो गया येलो एंड 7 का कोड हो गया वॉयलेट। तो येलो है और वॉयलेट है, लेट्स सी। सो येलो वॉयलेट यहाँ नहीं है, येलो वॉयलेट यहाँ है, वॉयलेट येलो है, यहाँ पे पैटर्न सेम सही नहीं है, ग्रीन ऑरेंज है, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ख़त्म, सभी को क्लियर है ना। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था, बहुत इजी है, कुछ ही सेकंड्स में कर डाला हमने। तो बस आपको टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, याद करने की टेक्निक बता दिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो इसका आंसर देखो 2 था, आंसर वॉज 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन है कि भाई इस तरह से डायग्राम बना दिया, आपको बोला है वैल्यू बताओ। ठीक है, सो देखो येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। ठीक है, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। तो वापस से टेबल पे चले जाते हैं एक बार। देखो इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। देखो येलो, येलो क्या है आपके पास, ये रहा 4। वॉयलेट, वॉयलेट क्या है 7। फिर ब्राउन का मल्टीप्लायर है, क्योंकि तीसरा कलर क्या होता है, मल्टीप्लायर का कलर होता है ना। तो ब्राउन ये है, इसका मल्टीप्लायर है, यानी कि 10⁻1 प्लस माइनस गोल्ड बोला था, टॉलरेंस कितनी है 5%। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 4470 प्लस माइनस 5%। तो लेट्स सी, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो क्या आया था, 47 × 10 प्लस माइनस 5%। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा। ये तो किलो ओम है, गया। ये 47 किलो ओम है, ये भी गया। ये भी किलो ओम आ गया, ये भी गया, ये बच गया। आंसर इज दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो 475%। दिस इज़ योर आंसर। सो आप आंसर देख भी सकते हो, लेट्स चेक इट।
यस, तो आंसर इज 4, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। आगे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी आए इसमें तो यू कैन DM अस एट आर इंस्टा। ठीक है, या फिर अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो तो आप KHB क्लासेस हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप DM कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम अगर आप हमारे कोर्स लोगे तो वी ऑफर बेस्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज़ होगी, कंप्लीट डाउट रिजोल्यूशन होगा, फुल सिलेबस कवरेज होगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ये आपका क्लास 9 to 12 रहेगा हमारे यहाँ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन हम कराते हैं, नीट हो गया, ND हो गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।